आदिन्नादाना वीरमणि आदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि। त्रिरत्न की भावना और बाबा साहब की पावन स्मृति को ध्यान में रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं उपासक वीरेंद्र सिंह गौतम अपनी प्रिय पुत्री सुष्मिता सिंह गौड़ को उपासक हीरालाल गौड़ को उनके पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ। आज से इनके सुख दुख का संपूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं लोगों का होगा। साधु 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 साधु। और बाबा साहब की पावन स्मृति को ध्यान में रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं उपासक हीरालाल गौड़ सुष्मिता सिंह को अपने पुत्रवधू के रूप में स्वीकृत करता हूँ। आज से इनके सुख दुख का संपूर्ण उत्तरदायित्व हमारा होगा। मैं मन वाणी काया से पवित्र होकर पिता के रूप में जो भी जिम्मेदारी होगी मैं उसको पूरा करूंगा। साधु साधु साधु। ध्यान में रखते हुए मैं उपासक बलवंत गौड़ ग्राम देवरिया बुजुर्ग पोस्ट देवरिया जिला आजमगढ़ जिला अम्बेडकर नगर सुष्मिता सिंह गौड़ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकृत करता हूँ और अपने को उनके पति के रूप में समर्पित करता हूँ। आज से इनके सुख दुख का संपूर्ण उत्तरदायित्व हमारा होगा। साधु साधु साधु। बाबा साहब की पावन स्मृति को बाबा साहब की पावन स्मृति को ध्यान में रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं सुष्मिता सिंह गौड़ ग्राम मौना पोस्ट दुर्वासा जिला आजमगढ़ श्रद्धेय बलवंत गौड़ को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और अपने को उनके पत्नी के रूप में समर्पित करती हूँ। साधु साधु साधु। पानी गिरा दीजिए। इदं नो याति न भवतु सुखता होती जाती है। इदं नो याति न भवतु सुखता होती जाती है। इदं नो याति न भवतु सुखता होती जाती है। साधु साधु साधु। बजा दीजिए ताली जोर से। मैं बलवंत कुमार पहली पवित्र प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं अपनी पत्नी का सम्मान करूँगा। मैं दूसरी
ग्रहण करता हूँ। मैं अपनी पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करूँगा। मैं तीसरी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। मैं चौथी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं धनोपार्जन कर अपनी पत्नी को संतुष्ट रखूंगा। मैं पांचवी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं वस्त्र आभूषणों से अपनी पत्नी को प्रसन्न रखूंगा। साधु साधु साधु। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं पहली प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। मैं अपने घर के सभी कार्यों को योग्यता पूर्वक करूंगी। मैं दूसरी प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। मैं घर के आगंतुक मेहमानों का जो आने वाले मेहमान होते हैं का उचित ख्याल करूंगी। मैं तीसरी प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। मैं व्यभिचार नहीं करूंगी। मैं चौथी प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। मैं इनके द्वारा दिए गए धन का उचित संरक्षण करूंगी। मैं पांचवी प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। मेरे पति जो भी धन कमा के देंगे मैं उनका उचित संरक्षण करूंगी। साधु साधु साधु। जोर ना लग लाभ है यार। भैया आप पहनाइए। भैया अरे आप पहनाइए। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको यकालिको यै पशुको उपनयको पच्यतं वेदितव्यो विमुहीति ब्रह्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। एच धर्मायति च एच धर्माय नागता पचुपन्ना च धर्मायहं वन्दामि सर्वदा। नत्ति मे शरणं मह्यं धम्मो मे शरणं वरं। महाता की सिर्फ मंगलसूत्र रख दिए सब। आज हमारे यहाँ पे प्रचलन हो गया, सिर्फ मंगलसूत्र रह गया है। तो जो बुद्ध के उपदेश होते थे, 38 उपदेश भगवान बुद्ध ने देवताओं को दिए थे, वो महामंगलसूत्र का पाठ होगा भैया। एवं मे सूतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति चेतवने अनाथ पिंडिकस्य रामे अतको अंतरा देवताय अभिकंताय रतिया अभिकंतवर्णा केवल तप्तं देतवनं ओभासेत्वा तेन भगवा उपसंतमित्वा भगवन्तं एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं तुताकोसा देवता भगवन्तं गाथाय जुगासि। बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि यच्छयन्तु अक्मना शोतानं गृहे मंगलमुत्तमं आसेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं तद्रूपदेशवासो च पूर्वे च तत्पुण्यता अर्थसम्मापरिपूजा एतं मंगलमुत्तमं महापुरुषपट्वानं दुष्टदारस्य संगो अनातुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं बाहु सत्यं च सुतं च विनयो च सुपसृतो सुभाषिता च यावा च एतं मंगलमुत्तमं दानादिधर्मविधनादिलवानिन्दो कन्तेजसा भवन्ते
गजवरं अतिमतरूपं धावापि चक्रम शरीरसुधारकं मेतम्बुशेखविधनादितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि उत्थितखड्गमध्यतसुधारकं धावन्ति रोदनपतिरविमालवन्तं विद्रूपसङ्कटमनोजितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तत्त्वान् कटिमुद्रं योगनियाचिञ्चाय दूतवचनं घनकालवते सन्तेन सोमविधनादितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सत्यं विहाय मते सकलवाचकेतु वाडादिहोतमयन्तभूतं संयापदीपजलितोदितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दो भुजङ्गो विबुद्धं नैर्दु पुरुषेण देवभुजेन रमायन्तु विद्रूपदेशविधनादितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। अंतिम गाथा है गाथा दुर्गाय उद्गेन सुदर्हतं ब्रह्मं विशुद्धिर्विभागं ज्ञानानदेन विपुलादितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि मंगलानि मंगलानि। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्ते। साधु साधु साधु। साथ में करिए उनके साथ में उनको दीजिए फूल। सामने देखिए इस पे देखिए। जय भीम साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में। यहाँ पर जिस तरह से आपको पता है कि हिंदू धर्म जो है कि चरम सीमा पर है, हिंदू लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और वहीं जो है कि बौद्ध रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। और आप अक्सर देखते हैं कि लोग हिंदू धर्म से शादी विवाह संपन्न करवाते हैं। वहीं हमारे साथ भाई जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी कि आखिर क्यों ये जो है कि बौद्ध रीति रिवाज से शादी संपन्न करवाएं। जी, क्या नाम है आपका? पहले आपका परिचय। हमारा नाम वीरेंद्र सिंह गौतम जी। और हमारा एड्रेस है ग्राम मोहना, पोस्ट दुर्वासा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़। सर, क्या सोच के आप जो है कि बौद्ध रीति रिवाज से जो है कि आप अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवाएं? हमें बौद्ध रीति से इसलिए विवाह संपन्न कराना पड़ा कि हिंदू धर्म के तहत यहाँ पर बहन बेटियों को केवल सिंदूर डाल करके उनको गुलाम बनाया जाता है, ना उनको अच्छा से रहने की आज़ादी मिलती है, ना अच्छे से रहने सहने का कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है हिंदू धर्म में कि महिलाएं इज्जत से रहें जी। और खुल के बोल सकें। अक्सर मैं देखती हूँ जब लोग बौद्ध रीति रिवाज से शादी करवाते हैं तो उनके जो आस पड़ोस के होते हैं, जो गांव वाले हैं, लोग काफ़ी विरोध करते हैं। देखिए, पहले भी हिंदू धर्म में ऐसे तरीके से लोग शादी करवाते थे कि उनको आनंद आता था, भद्दी भद्दी गालियाँ देते थे और लोगों को हंसी मजाक करना पसंद है, इसलिए वो हिंदू धर्म के तहत ज़्यादा उनका झुकाव रहता है। बौद्ध धर्म में ये सब नहीं है, वो उसमें मानव एक समान और
समानता के साथ और इज्जत के साथ रहना सिखाया जाता है उसमें। इसलिए लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है कि बौद्ध धर्म में वह कर्म नहीं करने पाते हैं जो अश्लील भरे कर्म होते हैं, इसलिए उनको वो पसंद नहीं आता है। तो बौद्ध धर्म से लोग कतरा के भागने लगते हैं और हिंदू तरफ की तरफ झुकाव देते हैं। तो उसको परिवर्तन करने के लिए, अपनी बहन बेटियों को इज्जत से जीने के लिए बौद्ध धर्म से शादी करा करके बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके उनको समानता का अधिकार दिलाया। इसलिए उनको समानता का अधिकार देने के लिए बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का धर्म अपना करके और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को बताया, मानव मानव एक समान है, सब लोगों को अपने हक अधिकार से जीने का हक है। आप बौद्ध रीति रिवाज से अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवाएं, आपके जो गांव के लोग हैं आपका विरोध नहीं किए? नहीं, हमारे गांव के विरोध नहीं किए, क्योंकि हम बहुत पहले से बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से अपने सभी कार्यों को करते आए हैं। इसलिए लोगों को पता है कि ये बौद्धिस्ट हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं किए, सब लोगों का सहयोग था। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब दलित समाज से जब किसी की शादी होती है, या लड़के का ही देख लो, लड़के की अगर शादी होती है जो घोड़े पर बैठते हैं उसका भी विरोध किया जाता है, और ऐसे अक्सर कई घटनाएं सामने निकल कर आती हैं। नहीं, वो अदर लोग जो होते हैं, जैसे 1585 की बात आती है तो 15 लोग तो विरोध में रहते हैं, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार, उनके वेदों के अनुसार गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए ये 85% लोग भी उनके हाँ में हाँ मिला के रहते हैं और उनके इशारों पर नाचते रहते हैं, इसलिए वो उनके चंगुल से नहीं छूट पाते हैं। वैसे हिंदू धर्म में बेटी का कन्यादान किया जाता है, बौद्ध रीति रिवाज से जो शादी करवाते हैं उसमें क्या किया जाता है? हिंदू धर्म में जो कन्यादान किया जाता है वो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि दान की हुई वस्तु वापस ली नहीं जाती, और यहाँ दान की जो प्रक्रिया है लोग करके फिर बहन बेटी को वापस बुला लेते हैं, तो वो दान नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बौद्ध धर्म में समर्पण विधि करते हैं, अपनी बेटियों को एक दूसरे को समर्पण करते हैं ताकि वो वहाँ उनका आना जाना बना रहे और एक दूसरे के बारे में जान लें। यही परिवर्तन है हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में कि उनके में दान किया जाता है, हम बौद्ध धर्म में समर्पण किया जाता है। लेकिन उनके में दान करके फिर वापस घर पे आते हैं वो लोग। यही तो हिंदू धर्म में कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दान दी हुई वस्तु वापस ली नहीं जाती, लेकिन ये बार बार वापस लेते हैं, फिर देते हैं, वापस लेते हैं, फिर देते हैं, तो वो दान नहीं होता है। लेकिन हमारे साथ गौतम भाई जिस तरह से अपनी बेटी का विवाह जो है कि बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न करवाएं, और आप सुने होंगे कि इनके विचार जो है किस तरह से, जिस तरह से हिंदू धर्म में बेटी का कन्यादान किया जाता है, लेकिन बौद्ध रीति रिवाज में बेटी को समर्पण किया जाता है ताकि उनका आदान प्रदान किया जा सके। जो दान किया जाता है, जो भी चीज़ दान की जाती है उसको वापस नहीं लिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे समाज की। और जिस तरह से गौतम भाई बताए हैं कि बौद्ध रीति रिवाज से जो शादी होती है वो एक समता, समानता, बंधुता का जो संदेश है उसको एक तरह से देखा जाए तो उसको आदान प्रदान करने का जो कार्य है उसको किया जाता है। सोचने वाली बात है, जिस तरह से हिंदू धर्म जो है कि चरम सीमा पर है, वहीं एक तरफ जो है कि बौद्ध रीति रिवाज से लोग शादियाँ करवा रहे हैं और बेटी को जो है कि अपनी बेटी को अपने बेटे की बौद्ध रीति रिवाज से शादी करवा रहे हैं। इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB Live 85 से।